जो उनके ऊपर हमला किया गया है, ये सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं और उनके द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। समाजवादी पार्टी का एक छोटा-सा कार्यकर्ता के सामने अगर बोल के दिखाएँ, तो हम लोग बंधे हैं माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करते हैं। हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं। संविधान में कहीं लिखा गया कि माफी नहीं मांग सकते? संविधान में कहीं लिखा गया माफी की बात, माफी का सवाल ही नहीं है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणासांगा पर विवादित टिप्पणी की जाती है, तब से विवाद जारी है और विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। आपको बता दें कि बनारस वाले मिश्रा, जो बनारस के रहने वाले हैं, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके साथ कथित तौर पर कल के दिन यानी 12 तारीख को मारपीट की जाती है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ऋषि यादव हैं, जो समाजवादी कुटिया के संस्थापक हैं, जौनपुर के रहने वाले हैं। बातचीत हम करेंगे क्योंकि मुलाकात करके बनारस वाले मिश्रा जी से अभी आ रहे हैं। क्या बातचीत हुई, क्या है जो कल की घटना थी उसमें कितनी सच्चाई है, जो चीजें दिखाई जा रही, क्या वाकई में वो सच है या कुछ और चीजें हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से आप मुलाकात करके आ रहे हैं, जो कल की घटना को लेकर क्या बातचीत हुई और क्या कुछ सच्चाई था, क्या बताया उन्होंने? देखिए, अभी हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। अभी हम वाराणसी से आ रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी से हम लोग हॉस्पिटल में मिलने गए थे। जैसा कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो चीज बताया कि यह जो उनके ऊपर हमला किया गया, यह सत्ता संरक्षित गुंडे हैं, सत्ता का संरक्षण प्राप्त गुंडे हैं और उनके द्वारा उनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, चाकू से उनके ऊपर हमला किया गया था और वो उनके घर के सामने ही लगातार उनके 4-5 दिन पहले फेसबुक उन लोग अपने आईडी पे पोस्ट करके इनको धमकाने का काम किए थे और इनके घर का कई बार आना जाना, रेकी करना और इनके फोटोज वीडियो बनाना, ये घर कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, ये सारी चीज़ें उन्होंने अवगत कराया और उन्होंने कहा कि हम हमारे ऊपर हमला भी किया गया, उसके बाद हमारे ऊपर FIR भी किया गया है और वो जो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो इनको मतलब इनका भी FIR दर्ज हुआ है सामने वाले के ऊपर, जो ये लोग प्रदर्शन मतलब करके वहाँ पे चौकी इंचार्ज या दरों एसओ से मिलके जो सारी चीज अपना करके जो सामने वाले के ऊपर FIR दर्ज करा, जो वो लोग कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर FIR इसलिए किया गया कि वो दबाना चाहते हैं। वर्तमान की जो सरकार है वो संरक्षण दे रही है इन लोगों को इस तरह का कृत्य करने के लिए। राणासांगा पर विवादित टिप्पणी करना सांसद का वो मामला थमा नहीं, तब तक करली सेना पर, करली मां पर विवादित टिप्पणी करना बनारस वाले मिश्रा को क्या जरूरी था भाई? वो तो अविनाश मिश्रा कह रहे हैं वो हमारी माँ जो उनकी पैदा करने वाली माँ, उस माँ से बढ़कर वो करनी माँ है, उन पर विवादित टिप्पणी करना, भावनाएं याद करना क्या जरूरी था? देखिए, मैंने इस चीज पे भी हम लोग बनारस वाले मिश्रा जी से बातचीत किए हैं, जिस टिप्पणी को लेकर वो लोग बात कर रहे हैं। बनारस वाले मिश्रा जी का कहना ये था कि वो जिस हिसाब से किसी के घर जाके तोड़ फोड़ कर रहे हैं, वो किसी सेना के लोग नहीं, कड़ी सेना के लोग नहीं हो सकते, क्योंकि किसी सेना का कार्य किसी के घर जाके तोड़ फोड़ करना नहीं होता। उनकी जो बातें थी, जो उनकी भावनाएं थी, उन्होंने ये व्यक्त किया था कि किसी चीज को अगर आपको उपाधि दी जाती है तो उस उपाधि का उद्देश्य ये नहीं होता कि आप किसी के घर जाके तोड़ फोड़ करो या फिर सारी चीज करो। वो उनका ये कहने का मतलब था, ये वो लोग नहीं थे, कोई और लोग थे, वो उस भाषा में व्यक्त किए थे, उनका अपने एक लैंग्वेज में व्यक्त किए थे। और रही बात ये जो सत्ता का संरक्षण प्राप्त करके ये जो गुंडे हैं जो घूम रहे हैं, वही लोग इस तरह का चीजें जो कृत्य कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि दलित पिछड़ा संघ समाज उनसे डर जाए, उनको दबाना चाहते हैं। लेकिन आज वो समाज डरने वाला न दबने वाला न डरने वाला है। आज पीडीए समाज एकजुट हो चुका है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस समाज के साथ पूरी लड़ाई कंधा से कंधा मिलकर लगा कर लड़ रहे हैं। आज बनारस वाले मिश्रा जी के साथ पूरी समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता खड़ा है, पूरे समाजवादी पार्टी के नेतागण वहां थे और कहीं ना कहीं आज हमारे सांसद जी के साथ सभी पूरी पार्टी के नेतागण खड़े हैं। हम लोग कहीं से भी डरने वाले नहीं हैं। अविनाश मिश्रा का भी बयान सामने आया, वो तो कहे कि उनके ऊपर हमला हुआ है, जहां अब बनारस वाले मिश्रा कह रहे हैं, वो तो खुद कह रहे हैं कि भाई हमारे ऊपर हमला हुआ, हम तो बातचीत करने के लिए गए थे, हमला तो उनके ऊपर हुआ, सैकड़ों लोगों ने हमला किया है। बातचीत करने के लिए न्यायालय है, कोर्ट कचहरी है। अगर आपकी बातों से हम किसी चीज से आहट होते हैं, किसी चीज के आपके ऊपर हो, तो किसी के घर जाके चाकू से वार नहीं किया जाता। जब सारी चीजें आप आज मिश्रा जी के साथ सब लोग मजबूती से खड़े हो गए, तो वो अपनी बात को बदल रहे हैं। और कोई भी चीज, आज की राजनीति का परिवेश देखिए कितना बदल गया। अगर हम किसी को, अगर कोई हमारे ऊपर टिप्पणी करे, आपके ऊपर कोई टिप्पणी करे, कोई भी चीजें हो, तो ये कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक देश की ऐसे थोड़ी ना किसी के ऊपर हमला कर दीजिए राजनीतिक रूप से। ये चीज बिल्कुल बिल्कुल गलत है। अगर आप किसी चीज को लेके कहते हैं तो आप जाके कोर्ट में जाइए, आप न्यायालय में जाइए, आप थाने में जाके एप्लीकेशन दीजिए कि इस चीज से हमको आहट हुई है, उसकी जांच होगी। वो बताइए, सारा चीज हम और आप ये जिस तरह चीजें करो वो लोग कर लेंगे, तो फिर न्यायालय किस लिए है, कोर्ट कचहरी किस लिए है, थाना पुलिस किस लिए है, किस लिए लोग बनाया गया भाई? ये सब सारा चीज वो लोग अपना निर्णय अपने से ले लेंगे। उनको आहट हो गई तो उनको अगर किसी चीज को उनको आहट थी तो उनको न्यायालय में जाके एप्लीकेशन देना चाहिए ना, प्रार्थना पत्र देना चाहिए। तो उनको पुलिस थाने में जाके प्रार्थना पत्र देना चाहिए था कि इनकी बात से हमको आहट हुई है। ये सारी चीजें प्रक्रिया है ना, कि सारी चीजें अपने आप अपने हाथ में ले जाके किसी को ऊपर वार कर देंगे।
किसी के घर जाके आप हमला कर देंगे, किसी के घर जाके फोटो खींचेंगे, किसी के जाके अपने फेसबुक आईडी पे उसको हड़काएंगे 5 दिन पहले, सारी चीजें प्रूफ के साथ बनारस वाले मिश्रा जी रखे हैं। कोई बनारस वाले मिश्रा जी डरने वाले नहीं है। बनारस वाले मिश्रा जी के साथ सब लोग कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। पूरे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता बनारस वाले मिश्रा जी के साथ खड़े हैं। नेताजी, अगर किसी महापुरुष का अपमान कर देना और अपमान करके अगर वो चाहते हैं कि माफी मांग ले और माफी मांगने के बाद ये जो मामला चल रहा है वो अगर थम जाए, तो क्या लग रहा है आपको? ये बेहतर नहीं कि माफी मांग ली जाए और ये मामला थम जाए? फिर समाजवादी महापुरुष का अपमान करना ये ठीक है? समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा सभी जाति, सभी धर्म, सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं। और रही बात जिस चीज को आप बार बार टिप्पणी कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह बयान उन्होंने जहां दिया था माननीय सांसद जी ने, उस चीज को वहां से हटा दिया गया। वो मामला वहीं पे खत्म हो गया। जब वहां से मामला हट गया तो कोई मतलब ही नहीं। लेकिन ये लोग, एक जो मानसिकता इन लोगों की है कि इनको दबा के पीछे, हमको पिछड़े दलित समाज को रखना चाहते हैं, हम उनको दिखाना चाहते हैं कि हम तो आपको झुका दिए। तो कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी मजबूती से हमारे सांसद जी के साथ खड़े हैं। वो झुकने वाले नहीं है और ना ही माफी मांगने वाले हैं, क्योंकि जो चीज जहां बोले थे उस चीज को वहां से हटा दिया गया है। और रही बात, हम लोग सभी महापुरुषों का पूरा सम्मान करते हैं, सभी जात का सम्मान करते हैं, सभी धर्म का सम्मान करते हैं। लेकिन ये जो लोग कुछ दूषित मानसिकता के लोग हैं, गंदी मानसिकता के लोग, उनकी भावनाएं दूसरी भावनाएं हैं, वो लोग, उनके जीवन में इंसानियत नहीं दिखती। आप बताइए, किसी के घर आप जाके तोड़फोड़ करेंगे, किसी के घर तलवार भाजेंगे, आज बताइए पूर्व मुख्यमंत्री माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर कोई उल्टा सीधा बयानबाजी कर रहे हैं लोग। इस तरह की चीजें शोभा नहीं देती। आप कहीं ना कहीं सत्ता का संरक्षण प्राप्त किए हैं। सत्ता की सरकारें तो आती जाती रहती हैं, आज सरकार है, कल नहीं रही, किसी और की सरकारें परसों किसी और की रहेगी। इस तरह की चीजें नहीं करना चाहिए, किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए। हमेशा बाबा साहब का जो संविधान है, संविधान पे लोगों को आस्था रखनी चाहिए। अच्छा, क्या आप इस बात को मानते हैं कि क्योंकि आप भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं बीच बीच में कि वो दलित हैं, दलित समाज के सांसद हैं, इसलिए उनके साथ ऐसा हो रहा है, इस बात को आप भी मान रहे हैं कि दलित होने के नाते ऐसा हो रहा है? देखिए, आज ये जो मौजूदा जो सरकार है, उनके निगाह में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक के ऊपर बस ये लोग प्रताड़ना करना चाहते हैं। वो लोग बस चाहते हैं कि कितना दबा दें, कितना झुका दें। लेकिन आज ये ताकत एक हो चुकी है, दलित पिछड़ा समाज आज पीडीए एक हो चुका है। इनके सामने झुकने वाला नहीं है, ना ही माफी मांगेंगे, ना ही झुकेंगे। किसी करली सेना के कार्यकर्ता के द्वारा धमकी दी जाती है कि अखिलेश यादव को गोली मार दूंगा, क्या कहेंगे आप? अरे वो क्या बोलेंगे भाई, वहीं पे जाके कहीं पे प्रूफ दे, बोल दें सामने। इस तरह की लोगों की क्षमता नहीं है बोलने की। समाजवादी पार्टी के एक छोटा सा कार्यकर्ता के सामने अगर बोल के दिखाएं तो हम लोग बंधे हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देशों का पालन करते हैं, हम लोग संविधान में आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर प्रशासन को चाहिए सख्त से सख्त कार्रवाई करे, लेकिन नहीं करेंगे सख्त से सख्त कार्रवाई, क्योंकि वो उसी के संरक्षण में वो लोग बोल रहे हैं। प्रशासन के संरक्षण में ये सब सारी चीजें बोलाई जा रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो इस समय जो सत्ता में है पार्टी, उसी के इशारे पर ये सब हो रहा है? बस उसी के इशारे पे ये सब हो रहा है। ये सब जितने लोग हैं, आप जाके पीछे बैकडोर से देखेंगे, पीछे जाकर अगर इनका इतिहास निकालेंगे तो कहीं ना कहीं समाजवादी, ये जो भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लोग सदस्य मिलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ। इसके पहले ऋषि जी, आप ये भी बयान सुने होंगे कि जब करली सेना का ही कोई कार्यकर्ता था, ये कहते हुए नजर आया कि योगी जी 2 मिनट के लिए पुलिस अपनी हटा ले, समाजवादी पार्टी का औकात दिखा दूंगा। देखिए भाई, वो जो बयान कर रहे हैं ना कि योगी जी 2 मिनट के लिए पुलिस हटा देना, सरकार में हटा के देख लें, वो क्या औकात दिखाएंगे समाजवादी पार्टी का? समाजवादी पार्टी उन लोगों के दम पे नहीं है। समाजवादी पार्टी आज पीडीए समाज है, आज पीडीए समाज एक हो चुका है। जो यूनिटी बन चुकी है समाज में, पीडीए समाज आज एक हो चुका है, इसलिए उनकी कलबलाहट हो, उन लोगों को एकदम डिस्टर्ब हो चुके हैं, इसलिए इस तरह की हरकत कर रहे हैं। आज बताइए, आप देखिए प्रयागराज में एक दलित समाज के बच्चे को, बेचारे को मार के उसके बाद जिंदा जला दिया गया। अभी हाल में ही हम लोग देख रहे हैं, अभी न्यूज में पता चला, जला दिया गया है उसको मार के, कि कैसे उसकी अभी वो सारी चीजें चल रही है। बहुत ऐसी सारी चीजें हो रही हैं जो आप कहाँ, आप किस दुनिया में हैं? आज ये डरने वाला पीडीए समाज नहीं है। पीडीए समाज इनसे कभी नहीं डरेगा, किसी कीमत पे नहीं डरेगा, ना झुकेगा। जो करना है ये करे। चर्चा ये भी चल रहा है कि दलित का भी आपने जिक्र कई बार किया और जिक्र चल भी रहा है। दलित होने के नाते अखिलेश यादव ने इस अवसर का फायदा ले कि अगर वो दलित सांसद है, हालांकि उसी पार्टी के हैं, लेकिन दलित होने का फायदा उन्होंने लिया और इस तरीके से वो भी अब उन्हीं के समर्थन में बातचीत कर रहे हैं कि हमें दलितों का वोट मिलेगा, आगे के चुनाव में हमें इसका फायदा होगा। देखिए, बात यहाँ वोट की नहीं है, बात यहाँ वोट की नहीं है, यहाँ बात की नहीं है। वो हमारे सांसद हैं, अगर राज्यसभा में भेजें तो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजें, उनको हम लोग हमेशा सम्मान करते हैं। वोट की राजनीति की इस समय बात नहीं चल रही, बात ये समय सिद्धांत की, जो इस समय जो हमारे दलितों के खिलाफ ये लोग अत्याचार कर, हम लोग उसके लिए लड़ रहे हैं। संविधान में कहीं लिखा गया कि माफी नहीं मांग सकते? संविधान में कहीं लिखा गया माफी की बात? माफी का सवाल ही नहीं है। जो चीज आप जहां पे बयान दिए तो वहां से जब वापस हो गए, माफी का सवाल ही नहीं है। क्यों माफी मांगे भाई? किस चीज की माफी मांगे?
हम लोग सभी महापुरुषों का सम्मान करते हैं, सभी जाति सभी धर्म के लोगों का सम्मान करते हैं। समाजवादी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसपे सबका सम्मान है। लेकिन ये लोग जिस हिसाब से एक दलित परिवार के पीछे पड़े हैं, दलित समाज के पीछे पड़े हैं, आज पिछड़े समाज के पीछे पड़े हैं, अल्पसंख्यक समाज के पीछे पड़े हैं, इनको लगता है कि आजीवन ये लोग सत्ता में रहेंगे, सत्ता का संरक्षण प्राप्त है लोगों को। ये सत्ता आती जाती है, सरकारें बनती बिगड़ती हैं। इस तरह की चीज़ें ना करें कि आने वाले समय में ये लोग भी जो सामने वाली जो किसी की भी सरकार बने उस चीज़ से सीख लें। और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सबका सम्मान होना चाहिए और इस तरह की चीज़ें, इस तरह के लोग बहकावे में आके जो सत्ता के संरक्षण प्राप्त में आके इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं, ये कहीं न कहीं बहुत गलत है।